एडी वीडग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बिन में केंचुओं को बचाने के लिए कूलर का प्रबंध करें। केंचुओं के लिए आइडियल तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान में वो मजे से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और खुद भी बढ़ते हैं। केंचुए ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद वे निष्क्रिय हो जाते हैं और इससे भी अधिक तापमान पर मर जाते हैं। हम अपने केंचुओं को दिल्ली की अप्रैल वाली गर्मी, जिसमें तापमान 41 से 45 तक हो रहा है, मरने नहीं देना चाहते थे। इसके लिए उनके लिए कूलर का इंतजाम करना जरूरी था। किसी ने बताया कि घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले ब्रिक यानी कि ईंट को बीच में खड़ा कर दें और उसे पानी से गीला करते रहें। ऐसा करने से ईंट ठंडी रहेगी और वर्मी कंपोस्ट बिन में कूलर का काम करेगी। उपाय तो बहुत अच्छा था, बस उसमें एक ही समस्या थी कि बार बार पानी डाल के ईंट को गीला रखना था। तो इसका हल निकाला एक छोटी सी मटकी के इस्तेमाल से। अगर हम मटकी में पानी भर दें तो ये कई दिन तक ठंडी रहती है। हमारे इस कूलर को केंचुओं ने काफी पसंद किया। इसका सबूत है कि मटकी हटाने पर सारे के सारे केंचुए इसके आसपास ही निकले। हमारे केंचुए अब से पहले जहां थे वहां ये गोबर की खुराक पर थे। पिछले कुछ दिनों में हमने इन्हें किचन वेस्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके आदि थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू किया। बीच बीच में हमने इनका पसंदीदा भोजन गोबर भी दिया। हमारी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे किचन वेस्ट के लिए टेस्ट को डेवलप कर ले, क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करने का हमारा मकसद था कि हम अपने किचन वेस्ट से अच्छी खाद बना सकें। साथ ही शहर में इनके लिए गोबर लाना एक मुश्किल काम तो है ही है। पहले दिए गए सब्जी के छिलके और फलों के छिलके अब गायब हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हें खाना शुरू कर दिया है। आज हम किचन वेस्ट की मात्रा बढ़ा कर दे रहे हैं। साथ में हम एक पूरा केला भी छिलके समेत इनको दे रहे हैं। अगर ये केला गायब हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि केंचुओं ने किचन वेस्ट को खाने के रूप में अपना लिया है। खाना देने का तरीका है कि आप वेस्ट को सतह से थोड़ा नीचे की ओर दबा दें। अगर ये वेस्ट केंचुए की पसंद का होगा तो वो इसके रस से आकर्षित होकर इसे खाने के लिए पहुंच जाएंगे। खाना डालने के बाद वर्मी कंपोस्ट बिन के कूलर यानी कि मटकी को हम ऊपर तक भर देंगे और उम्मीद करेंगे कि अब हमने अपना काम कर दिया है और केंचुए अब अपना काम करेंगे यानी वेस्ट को कंपोस्ट में बदल देंगे। आइए मैं अब आपको इन केंचुओं के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। खाना बनाने वाले अर्थवर्म छुई होते हैं। वे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी बर्दाश्त कर पाते हैं। खाद बनाने वाले अर्थवर्म आपके बच्चों की तरह ही खाने के मामले में नखड़ेबाज होते हैं। खाद बनाने वाले अर्थवर्म का पसंदीदा भोजन गोबर होता है। खाद बनाने वाले अर्थवर्म भगोड़े होते हैं। अगर इनके रहने की जगह इनके अनुकूल ना हो तो भाग खड़े होते हैं। खाद बनाने वाले अर्थवर्म बिना आंखों के होते हैं। खाद बनाने वाले अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि इनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। खाद बनाने वाले अर्थवर्म के दांत नहीं होते हैं, फिर भी ये अपने वजन के आधे के बराबर का खाना चट कर जाते हैं। खाद बनाने वाले अर्थवर्म मुर्गी की तरह ही अंडे देते हैं। वीडियो के अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि हमने वर्मी कंपोस्ट बिन को कैसे सेटअप किया। सबसे पहले इसके नीचे हम भीगे पेपर की कटिंग और सूखे पत्तों का बेड बनाएंगे। उसके ऊपर लाए गए केंचुओं और उनके साथ आए मिट्टी को रखेंगे और सबसे ऊपर गमले की मिट्टी और सूखे पत्ते की ले लगा देंगे। आगे आप शशि को वर्मी कंपोस्ट बिन को तैयार करके देखेंगे और साथ ही मैं आपको कुछ वर्मी कंपोस्ट बिन के केंचुओं को पालने के लिए जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम इन अर्थवर्म को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। जो अर्थवर्म आप मिट्टी की खुदाई या अपने गार्डन में बारिश के मौसम में देखते हैं वो वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाले अर्थवर्म नहीं होते हैं। ये अर्थवर्म जमीन के कई मीटर नीचे रहते हैं और मिट्टी खाकर गुजर करते हैं। ये साइज में लंबे और मोटे होते हैं। ये अर्थवर्म अगर वर्मी कंपोस्ट बिन में डाले जाएं तो ये मर जाते हैं। खाद बनाने वाले अर्थवर्म की प्रजाति साइज में छोटी और पतली होती है और इनकी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रजाति रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से जानी जाती है। रेड वर्म सतह पर रहते हैं और खाद पत्तियां और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल को खाकर जीवित रहते हैं। रेड वर्म अपने फार्म हाउस के जानवर की तरह होते हैं। ये आपको काम करके देते हैं, बदले में आपसे खाना और रखरखाव मांगते हैं। नॉर्मल कंपोस्टिंग की उलट वर्मी कंपोस्टिंग में आपको डे टू डे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसमें आप कंपोस्टिंग की तरह एक लेयर किचन वेस्ट, एक लेयर गार्डन वेस्ट और एक लेयर गार्डन सॉइल डालकर निश्चिंत नहीं हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बिन में वातावरण रेड वर्म के अनुकूल हो और वे अपना काम बखूबी से कर सकें। वर्मी कंपोस्टिंग में आपको मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। रेड वर्म 80% तक मॉइस्चर में रह सकते हैं, लेकिन चूंकि इन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है कि वे ज्यादा नमी कहीं एयर वेंटिलेशन को बंद ना कर दे। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बिन के बेस में होल किया जाता है जहां से एक्सेस लिक्विड निकल जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में आपको खाना समय समय पर देना पड़ता है। खाने की फ्रीक्वेंसी रोज देने से लेकर एक हफ्ते में एक बार देने की हो सकती है। खाना देने की फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप के रेड वर्म कितनी अच्छी तरह से खा रहे हैं और उनके खाने की कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उनके बिन का एटमॉस्फेयर उनके लिए कितना अनुकूल है। एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पल रहे रेड वर्म एक दिन में अपने वजन के बराबर का खाना खा सकते हैं। इस हिसाब से अगर आपके बिन में 1 किलो रेड वर्म है तो एक दिन में 1 किलो किचन वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं।
लेकिन आप इतनी जल्दी अपने वर्मी कंपोस्ट के ढेर को बढ़ता हुआ ना महसूस कीजिए। वीडियो के शुरू में जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे उसमें बताया था कि पालतू रेड वॉर्म्स किसी बच्चे की तरह खाना खाने में नखरेबाज होते हैं। इनकी भूख बनाए रखने के लिए इन्हें खाने में वैरायटी चाहिए। तो आप उन्हें कभी सूखी पत्तियां दीजिए, कभी किचन वेस्ट दीजिए। किचन वेस्ट में भी आप अलग अलग सब्जियों के वेस्ट को अलग अलग करके दें, जिससे कि इनका जायका बदलता रहे और इनकी भूख बनी रहे। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसे हमें वर्मी कंपोस्टिंग के अनुभव होंगे हम उन्हें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ नीचे बनी बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी यूट्यूब द्वारा मिलती रहे। अब मैं गौतम शशि के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।